आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो मैं कोर्ट चला जाता हूँ। इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती केस, जिसमें केशवानंद जी के राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन होता है और वो कोर्ट चले जाते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो ना किया जाए और उसके लिए कोई कोर्ट चला गया हो? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जान रहे होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहिणी, आपकी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है तो सवाल आता है कि ड्यूटीज आखिर में होती क्या होती हैं ड्यूटीज। सपोज आपको आपके घर में शांति से रहना है, आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी कोई शोर शराबा ना करें, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप भी अपने पड़ोसी को शांति से रहने दें, कोई शोर शराबा ना करें। तो ये हो गई ड्यूटी। अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से एंजॉय करना है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने और जो फेलो मेंबर्स हैं या पड़ोसी वगैरह हैं उनको फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने दें। तो इसे हम ड्यूटी कहते हैं। अब बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, या फिर इनको बाद में जोड़ा गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 1975 में जब इमरजेंसी लगाई जाती है, भारत में तीसरी बार इमरजेंसी लगाई जाती है। इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है, और दूसरी बार 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। अब 1975 में जब इमरजेंसी लगाई जाती है, उस टाइम पर हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को रियलाइज होता है कि लोग फंडामेंटल राइट्स को तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भारत के नागरिक को या भारत के नागरिकों को अपनी ड्यूटीज का कोई एहसास ही नहीं है, भारत की तरफ कोई ड्यूटीज का एहसास ही नहीं है। तब इसके लिए एक कमेटी फॉर्म कराई जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये कमेटी रिकमेंड करती है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड करती है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनमें से एक चेंज है फंडामेंटल ड्यूटीज। जिसे तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में पार्ट 4 ए इसको इंसर्ट किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है, और इसके अंदर आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आता है 1976 में। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4 ए को इंसर्ट किया जाता है, और उसके अंदर आर्टिकल 51 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जबकि जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है वो रिकमेंड करती है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है दैट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। अभी हमने शुरू में सवाल पूछा था कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो ना किया जाए तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते?
क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट उनको लागू कर सकता है, क्योंकि कोर्ट उनका संरक्षक है फंडामेंटल राइट्स का। वहीं अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। मतलब न्यायालय उनको लागू नहीं करता, कोर्ट उनको लागू नहीं करता। लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्शन प्राप्त है। उनमें से पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि अगर आप अपने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्शन प्राप्त है और कुछ जो है जो मैंडेटरी नहीं है। अब हम दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर लेते हैं। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरी, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, उसको अपहोल्ड करना है हमें। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है और जब भी हमें राष्ट्र सेवा का मौका मिले, नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए, तो हमें वहां पर मौजूद रहना है। अगर हम बात करें पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी की, तो वो है प्रमोट हार्मनी। मतलब हमें जो भाईचारा है उसको प्रमोट करना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कल्चर। हमें जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है, उसकी महत्व को समझना है। सातवीं फंडामेंटल ड्यूटीज है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, तर्क करने की क्षमता को डेवलप करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी करने की इच्छा को अपने अंदर डेवलप करना है। नौवीं है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें सेफ गार्ड करना है, ना कि जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेपाल में, उसमें वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाउसेज हैं, उनको भी जला दे रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी नवी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है। अब 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। 11वीं क्या है? प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन। हमने तो अभी बात की थी कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, लेकिन ये 11वीं कहाँ से आई? तो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट के थ्रू, किसके थ्रू? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जोड़ दी जाती है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? इसमें पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, उनको स्कूल में दाखिला दिलाएं। तो ये हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें हमारे राइट्स का ख्याल आए, तो हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिनको हमें फॉलो करना है अगर हमें अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।